हेलो एवरीवन। हम लोग यूजीसी नेट का पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। पेपर 1 का यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसमें आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। कि जब हम लोग टीचिंग करते हैं तो कोई भी काम, टीचिंग ही नहीं, हर एक काम के पीछे एक रीज़न होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो वैसा ही टीचिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है उसको आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो इससे पहले कई सारा लेक्चर इसका अपलोड हो चुका है, तो काइंडली जा कर के उसको आप लोग चेकआउट कर लेंगे। तो पिछला वीडियो देखेंगे तो ये वाला लेक्चर और अच्छे से समझ में आएगा। और पूरा यूजीसी नेट का पूरा सीरीज हम लोग कवर करने वाले हैं, तो इस चैनल के साथ बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब्स एन इंटेंडेड रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन rather than the process of instruction itself. A good objective should be specific, outcome based. यानी अच्छा ऑब्जेक्टिव क्या होता है टीचिंग का, कि टीचिंग के बाद लर्नर्स में अच्छा आउटकम हो, लर्नर्स का रिजल्ट बेहतर हो। आखिर हर एक काम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बेहतर हो। वैसे ही टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि लर्नर्स में यानी स्टूडेंट में कुछ नॉलेज इम्पार्ट हो सके, कुछ नॉलेज इन्हांस हो सके। जो प्रायर नॉलेज है, प्रायर नॉलेज से कुछ और एडवांस नॉलेज उसमें आ जाए और उसके बिहेवियर में परमानेंटली चेंजेज हो सके, यही ऑब्जेक्टिव होता है। फिर यहाँ से पढ़ते हैं, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मस्ट इंटीग्रेट एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। देयर आर टू मेन वे ऑफ क्लासीफाइंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। दो मेन क्लासीफाई किया गया है ऑब्जेक्टिव को, या ये बोल सकते हैं कि दो ऑथर हैं जो कि ऑब्जेक्टिव को डिटेल्ड डिस्क्राइब किए हुए हैं, अच्छा से एक्सप्लानेशन किए हुए हैं। पहला क्या है, क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय ब्लूम्स, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम में भी आता है। वेयर एज अनदर क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय गैगने एंड ब्रिग्स, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि गैगने एंड ब्रिग्स ने क्या किया है कि ब्लूम्स का ही क्लासिफिकेशन को कॉपी पेस्ट किया और कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग ओनली ब्लूम्स क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्लूम्स ने क्या क्लासिफिकेशन किया है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव गिवन है ब्लूम्स के द्वारा। बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसको। तो ब्लूम्स के अकॉर्डिंग है, ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स फॉल अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। ये तीन कैटेगरी में अपने ऑब्जेक्टिव को, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव को इसने क्लासिफाई किया है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में भी बहुत सारा पार्ट्स है, उसको भी देखेंगे। दूसरा क्या है, पहले 3 पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्या है, अफेक्टिव डोमेन। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका साइकोमोटर्स डोमेन। ठीक है, इसने ब्लूम्स ने 3 डोमेन में बेसिकली बांटने के बाद स्टडी किया है ऑब्जेक्टिव्स का। तो पहला देख लेते हैं क्या होता है। पहला क्या था, पहला था कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब होता है कि इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बिल्डअप करना। किसी भी लर्नर्स या स्टूडेंट के अंदर में इतना कैपेसिटी बिल्डअप करना, इतना नॉलेज या थिंकिंग लेवल, हाई थिंकिंग लेवल इस्टाब्लिश कर देना, इम्पार्ट कर देना लर्नर्स के माइंड में कि वो खुद से सोच सके, उसके अंदर रीजन या डिबेट या बहस करने की क्षमता आ सके कोई चीज़ों पर। अगर एक टॉपिक देते हैं तो उससे पूरा बुक लिख सकता है, इतना कैपेबिलिटी ला देना ही क्या कहलाता है, कॉग्निटिव डोमेन कहलाता है। तो अब बताइए कि टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। टीचिंग का यही तो ऑब्जेक्टिव है कि लर्नर्स को सिखा सकें, तो यही है कॉग्निटिव डोमेन। इसके अंदर और पढ़ेंगे, पहले एक बार और देख लेते हैं अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन का मतलब बेसिकली ये होता है कि हर एक इंसान क्या होता है कि
इमोशन से भरा हुआ रहता है, एक उसके अंदर सिंपैथी होता है, एम्पैथी होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। यही क्वालिटी है। नहीं तो इंसान में और मशीन में क्या डिफरेंस है अगर देखा जाए तो? जितना काम इंसान कर लेता है उतना तो मशीन भी कर लेता है, लेकिन इंसान के अंदर फीलिंग्स है और मशीन के पास फीलिंग्स नहीं है, सिंपैथी नहीं है, इमोशंस नहीं है मशीन के पास, लेकिन इंसान के पास है। तो यही चीज़ को हम लोग स्टडी करना और उसके स्टूडेंट के अफेक्टिव डोमेन को याद रखेंगे। वर्ड क्या है? अफेक्टिव है, इफेक्टिव नहीं है। एक वर्ड होता अफेक्टिव, एक होता इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अफेक्टिव का मतलब यहाँ पर ये है कि किसी का बिहेवियर क्या है, इमोशंस क्या है, लव एंड अफेक्शंस क्या है, टॉलरेंस क्या है। देखे होंगे कभी कभी किसी को कि कोई जल्दी रो देता है थोड़ा सा ही बोलने पर, कोई जल्दी डर जाता है, कोई बहुत जल्दी से हंसता है, कोई कठोर हो जाता है, किसी को कुछ भी हो उसे कोई मतलब नहीं होता है, कोई होता है किसी को कुछ भी तकलीफ़ होता है तो तुरंत उसका मदद करता है। तो हर एक कैटेगरी का इंसान होते हैं। तो उसमें अफेक्टिव डोमेन को भी चेंजेस करना, किसी भी स्टूडेंट के अंदर सिर्फ नॉलेज चेंज कर देना, नॉलेज दे देना ही उसका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा। उसका बिहेवियर और एटीट्यूड को भी चेंज करना होता है। आप लोग सुने भी होंगे कि जो अच्छा पढ़ा लिखा रहता है जनरली वो अच्छा इंसान भी होता है। तो क्यों स्टेटमेंट बोला जाता है? क्योंकि उसके अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। तो पढ़ाया तो जाता है अफेक्टिव डोमेन में, उसके अंदर मेंटालिटी एबिलिटी बिल्डअप किया जाता है, लेकिन अफेक्टिव डोमेन में उसका इमोशंस और बिहेवियर कल्चरल डेवलपमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट का। तीसरा पॉइंट क्या है? साइकोमोटर्स डोमेन। साइकोमोटर्स डोमेन में बेसिकली क्या होता है कि किसी लर्नर्स में स्किल डेवलपमेंट करना, कोई स्पेसिफिक एरिया में प्रैक्टिकली नॉलेज ओरिएंटेड उसको नॉलेज देना, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होकर के नॉलेज देना, कुछ सिखाना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, करके सिखाना, मतलब कुछ स्किल डेवलप करना। जैसे मान लीजिए किसी को बाइक नहीं चलाने आता है, कार ड्राइव नहीं करने आता है, तो उसको क्या करते हैं? सिखाते हैं। तो सिखाना भी क्या है? एक एजुकेशन ही तो है, एक टीचिंग ही तो है। तो उस टीचिंग को हम लोग बोलेंगे साइकोमोटर्स डोमेन का डेवलपमेंट होना। ओके, तो ये सब तीनों का तीनों अगर हम लोग डोमेन को डेवलपमेंट करेंगे किसी स्टूडेंट के अंदर तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा। अब आइए एक एक के अंदर आखिर देखते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन आखिर होता कैसे है। तो कॉग्निटिव डोमेन में मैंने क्या बताया कि डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी होता है, मतलब कि थिंकिंग पावर बढ़ जाता है, नॉलेज बढ़ जाता है, सोचने समझने का लेवल बढ़ जाता है। और इट फंक्शन एट 6 लेवल, ये 6 लेवल से होकर के गुजरता है। ये 6 लेवल प्रोसेस से होके गुजरता है, तभी किसी पर्सन के अंदर कॉग्निटिव डोमेन का डेवलपमेंट हो पाता है। तो पहला क्या है? नॉलेज। नॉलेज में बेसिकली क्या करते हैं हम लोग? रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन और कंटेंट करते हैं हम लोग कि जो प्रायर नॉलेज है या जो पिछला क्लास में पढ़ाया गया है वही चीज़ों को आज रिकॉलिंग करवाना, रिवाइज करवाना, ताकि स्टूडेंट पिछला सीखा हुआ रिकॉल कर लेगा तो आज हम क्या करेंगे, उसी में कुछ और एडिशन करेंगे, उसी से रिलेटेड कुछ और नया सिखाएंगे तो जल्दी सीखेगा, ग्रैस्प करेगा बच्चा। इसीलिए पहला स्टेप है नॉलेज। फिर है कंप्रिहेंसन। कंप्रिहेंसन में क्या करते हैं कि नॉलेज लेवल में तो आज हम लोग रिकॉल करवा दी, अब इसमें आज कुछ नया टॉपिक का एडिशन करवाएंगे, कुछ ग्रैप्स करवाएंगे, याद करवाएंगे, समझाएंगे इसको और नया चीज़ पढ़ाएंगे, न्यू थिंग के बारे में पढ़ाएंगे। अब पढ़ाने के बाद तीसरे में क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, अप्लीकेशन करेंगे। जैसे कि होता है ना कि कोई फार्मूला या कोई थ्योरी बताया गया आपको, अब उस थ्योरी के बेसिस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे बनवाया जाता है, तो ये क्या हुआ, अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद एनालिसिस करते हैं हम लोग। एनालिसिस में क्या होता है कि सारा चीज़ों को, कम्युनिकेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट करके हम लोग चीज़ों को समझते हैं। जब आप एक चैप्टर पढ़ते हैं या कोई बुक्स पढ़ते हैं तो पूरा बुक्स एक बार में या पूरा चैप्टर्स एक बार में नहीं पढ़ लेते हैं, छोटा छोटा करके अलग अलग पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, सो दैट आपको आसानी से समझ में आ जाए। फिर सिंथेसिस में क्या करते हैं हम लोग
कि जो छोटे छोटे पार्ट में बांट करके आप पढ़े थे ना, उसको कम्प्लीटली एक साथ सम अप करके समझ लेना ही, थॉरली समझ लेना ही उसको सिंथेसिस बोलते हैं। जैसे होता है ना कि एक चैप्टर 3-4 दिन में करके कंप्लीट किए, छोटा छोटा पार्ट में बांट के समझ लिए एक चैप्टर। अब उस सभी चैप्टर्स में क्या था ओवरऑल एक साथ रिवीजन कर लेना ही सिंथेसिस कहलाता है। अब इसके बाद क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन आप लोग सब लोग जानते हैं क्या होता है, कि सब कुछ पढ़ने के बाद, सीखने के बाद, समराइजिंग करने के बाद, रिवीजन करने के बाद अब आपका टेस्ट का बारी आएगा, आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। अब वो एग्जामिनेशन आइदर ओरल हो सकता है, आइदर रिटन हो सकता है, यानी आपका इवैल्यूएशन किया जाता है कि आपने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। तो ये था आपका अफेक्टिव डोमेन, किसी स्टूडेंट के या लर्नर्स के अंदर कैसे डेवलपमेंट किया जाता है। तो उसका 6 लेवल था। 6 लेवल बिल्कुल आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछता है, 4 पॉइंट दे देगा, बोलेगा कि ये लेवल किससे रिलेटेड है, डोमेन से है, साइकोमोटर या आपका अफेक्टिव डोमेन किससे है। तो ये याद रखेंगे और तीनों डोमेन याद रखेंगे। पहला क्या था, कॉग्निटिव, बार बार रिपीट कर रहे हैं, कॉग्निटिव, दूसरा था अफेक्टिव, तीसरा है साइकोमोटर। तो पहला तो हम लोग पढ़ लिए कॉग्निटिव डोमेन, और कॉग्निटिव डोमेन कैसे किसी स्टूडेंट के अंदर डेवलप किया जाता है इसका भी 6 लेवल हम लोग पढ़ चुके। अब किसी पर्सन या किसी स्टूडेंट के अंदर अफेक्टिव डोमेन कैसे डेवलप किया जाता है ये देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि अफेक्टिव डोमेन होता क्या है। हालांकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं, मैन इज रैशनल एनिमल बीइंग, मतलब इंसान क्या है, सोचने और समझने का शक्ति रखने वाला एक इंसान है। बीइंग इंडोर्ड विथ ह्यूमन क्वालिटी ऑफ लव, सिंपैथी, टॉलरेंस, कोऑपरेशन, फेलो फीलिंग, ये सब ऑब्जेक्ट्स, इशू, नोशन, ये सब रहता है किसी इंसान के अंदर, एटीट्यूड्स वगैरह रहता है। उसी को हम लोग चेंजेस करना ही क्या कहलाता है, अफेक्टिव डोमेन कहलाता है। चेंजेस कहने का मतलब कि कोई मान लीजिए, बहुत किसी को देखे होंगे आप लोग, किसी पर्सन को, अपने फ्रेंड को या फैमिली में किसी रिलेटिव को देखे होंगे आप लोग कि पहले कुछ और था, आज 5 साल के बाद उससे मिल रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज आ गया है। पहले देखते थे बच्चा टाइप का था, बहुत रो देता था, समझदारी नहीं था, लेकिन अगर आज मिल रहे हैं तो बहुत स्ट्रांग हो गया है, एक लीडर का क्वालिटी आ गया है। तो ये सब कैसे चेंज हुआ, सिर्फ पढ़ने से चेंजेज नहीं होता है, वो तो नॉलेज गेन होता है। अफेक्टिव डोमेन आपका चेंजेज करना पड़ेगा तब वो चेंजेज आएगा। तो कैसे किसी इंडिविजुअल के अंदर या किसी भी स्टूडेंट के अंदर हम लोग चेंजेस करते हैं। तो पहला पॉइंट है रिसीविंग। रिसीविंग कहने का मतलब कि जो स्टूडेंट है उसको पहले आप सुनिए, उसके बारे में आप समझिए कि उसका प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली। तो वही है विलिंगनेस टू लिसन, कि अब जब तक किसी को सुनिएगा नहीं, जिसका प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम आप नहीं सुनिएगा, तब सल्यूशन कैसे दे पाइएगा। और यही जनरली इंसान में कमी होता है बहुत सारे लोगों में, कि लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं किसी को, सिर्फ अपना ही प्रॉब्लम बताना चाहते हैं। तो आपको सुनना होगा, रिसीव करना होगा कि उस स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या है। टीचर को भी देखते होंगे और आप लोग गौर किए होंगे, वही टीचर अच्छा होता है जो आपका बात सुनता है, वही आपको अच्छा लगता होगा। टीचर सबका समझता है, सुनता है और अच्छे से समझाता है, डांटता नहीं है, डरता नहीं है, खड़ूस नहीं है, वही टीचर आपको अच्छा लगता होगा। तो और जो डांटता है, हर बात में डांट के समझा देता, डांट के भगा देता है कि जाओ ऐसे नहीं वैसे, तो वो अच्छा टीचर नहीं लगता होगा आपको। तो वही टीचर अच्छा है, या आपको क्या करना चाहिए, स्टूडेंट के बारे में सुनना चाहिए उसका प्रॉब्लम। इसके बाद रेस्पॉन्डिंग करना चाहिए सुनने के बाद, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट। अब उसका जो भी प्रॉब्लम है ना, उसके प्रॉब्लम को आप ये मत बोल दीजिए जाओ तुम्हारा क्या कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। पार्टिसिपेट इन द सेंस कि उसका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के साथ आपको साथ आना चाहिए और बोलना चाहिए कि नहीं ठीक है, प्रॉब्लम है, होता है, सबके साथ होता है। उसको हिम्मत देना चाहिए और उसको ये बोलना चाहिए कि नहीं तुम्हारा जो प्रॉब्लम है सोल्व हो जाएगा, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। उसको कोरिलेट करके समझाइए, ताकि लर्नर्स या जो स्टूडेंट है उसको भी आपके साथ कोरिलेट होने में अच्छा लगेगा, आपको अपना फ्रेंड टाइप का समझेगा, वो भी आपसे जो भी डिस्कस करना चाहेगा वो डिस्कस कर सकेगा। तो दूसरा पॉइंट में क्या है, रिस्पॉन्डिंग, यानी कि उसके साथ पार्टिसिपेट कीजिए। फिर वैल्यूइंग। वैल्यूइंग में क्या करना है
कि विलिंगनेस टू बी इन्वॉल्व्ड, अब उसमें इन्वॉल्व हो जाइए और उसका जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन में लग जाइए कि इसका अभी ऐसा बिहेवियर है, इसमें क्या चेंजेस करें कि इसका बिहेवियर धीरे धीरे चेंज हो सके। फिर इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करना है, विलिंगनेस टू बी एन एडवोकेट ऑफ एन आइडिया। अब क्या करना है कि जो आइडिया आपके पास आया कि जो प्रॉब्लम है उसको, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा और ऐसे इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, उस आइडिया को धीरे धीरे उसको बताइए, वो धीरे धीरे फॉलो करेगा। फॉलो करते करते कई दिन तक फॉलो करेगा और वो ज़रूर फॉलो करेगा। जब आप उसका बात सुन रहे हैं, उसके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके साथ इन्वॉल्व कर पा रहे हैं, तो आपका बात सुनेगा। क्योंकि हर एक इंसान अपनी बुरी आदत से चेंज होना चाहता है, भले वो शराबी ही क्यों ना हो। हर शराबी भी शराब छोड़ना चाहता है, लेकिन उसका मजबूरी हो जाता है कि वो पीता है। तो वैसे ही हर एक स्टूडेंट भी अपना डेवलपमेंट करना चाहता है, लेकिन वैसा डेवलप करने वाला कोई इंस्ट्रक्टर नहीं मिला, टीचर नहीं मिला, इसीलिए नहीं डेवलप हो पाया। तो चौथे पॉइंट में क्या करना है, डी पॉइंट में, कि उसके अंदर आइडिया को जनरेट कर देना है। और जनरेट करने के बाद लास्ट में करेक्टराइजेशन कर देना है। करेक्टराइजेशन इन द सेंस कि अब उसका बिहेवियर में वही चीज़ बना दे रहा है जो नया चीज़ आप बता रहे हैं, नया जो उसको सुधार करके बता रहे हैं, तो उसको करेक्टर में उसको बदल दीजिए कि अब वही चीज़ सोचिए, वो अपना जो पिछला बिहेवियर था उसको चेंज करके नया बिहेवियर में वो आ जाए। और करते 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 अब उसका वही आदत बन जाएगा, तो उसका बिहेवियर ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके पूछेंगे, ताकि और हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। फिर है आपका साइकोमोटर्स डोमेन। साइकोमोटर्स डोमेन में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग एक टेक्निकल स्किल सिखाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ना, किसी को मशीन चलाना सिखाना हुआ, या कार ड्राइव करना, या फिर बाइक राइड करना, तो ये सब चलाने सिखाते हैं हम लोग, तो उसको साइकोमोटर डोमेन बोलते हैं। कि उसके अंदर मतलब टेक्निकल नॉलेज एक्वायर होगा। तो इसका भी एक सीक्वेंस में हम लोग सिखाते हैं, उसका भी एक प्रोसेस है। पहला क्या है, इमिटेशन। इमिटेशन में क्या होता है, इट इंक्लूड्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल बाय अ स्किल्ड पर्सन। कहने का मतलब, इमिटेशन का मतलब ये हुआ कि जो ट्रेंड पर्सन है, या ये समझ लीजिए जो सिखाने वाला टीचर है, वो पहले करके दिखाएगा कि देखो ऐसे होता है। बाइक चलाने सिखाना है तो पहले बाइक चला के सिखाएगा, और जो सीखने वाला है वो देख लेगा एक बार। इसके बाद क्या होगा, मैनिपुलेशन होगा। मैनिपुलेशन कहने का मतलब कि अब खुद दे देगा ड्राइव करने किसको, जो सीखने वाला है उसको, लर्नर को, और वो मैनिपुलेशन करेगा, धीरे धीरे सीखेगा, 2-4 कदम आगे बढ़ाएगा, फिर ऐसे करके आगे बढ़ेगा। फिर क्या करना है, प्रिसाइजन करना है, प्रिसीजन करना है, मतलब एक्यूरेसी लाना है उसमें। 2-4 कदम चलाया, फिर 10 कदम चलाएगा, फिर 20 कदम चलाएगा, 2-4 दिन और चलाएगा, एक्यूरेसी आने लगेगा धीरे धीरे। अब इसके बाद क्या कर देना है, आर्टिकुलेशन कर देना है। आर्टिकुलेशन का मतलब कि अचीविंग अ डिजायर्ड लेवल ऑफ इफ़िशियंसी एंड इफेक्टिवनेस थ्रू प्रैक्टिस। अब बार बार प्रैक्टिस करेगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब वो धीरे धीरे सीख जाएगा। अब सीख जाने के बाद लास्ट में क्या करना है, उसका नेचुरलाइजेशन कर देना। अब उसका नेचर बना देना है कि अब वो मेन रोड में भी चला सकेगा, भीड़ भाड़ इलाके में भी चला सकेगा, कहीं भी चलाना हो चला सकेगा, जितना स्पीड में भी किसी भी कंडीशन में ड्राइव करना हो वो ड्राइव कर सकेगा। तो ये एग्जाम्पल लिए हम ड्राइव करने का। किसी भी स्किल के बारे में, मशीन चलाना या कोई भी चीज़ करना, खाना पकाना, ये सब भी स्किल सिखा सकते हैं इसी प्रोसेस के थ्रू। तो ये सब था ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, 3 पार्ट में करके हम लोग समझे थे। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि 3 पार्ट में क्या था और किसने थ्योरी दिया था। याद रखेंगे थ्योरी कि ब्लूम्स क्लासिफिकेशन था। तीन था आपका। पहला था कॉग्निटिव डोमेन, उसमें 6 पॉइंट था, वो याद रखेंगे। फिर था आपका अफेक्टिव डोमेन, वो भी याद रखेंगे जो भी उसके अंदर पॉइंट था। फिर साइकोमोटर, उसके अंदर भी जो पॉइंट है वो याद रखेंगे। तो आज का इस लेक्चर में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।